चलो वैसा, हाँ चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। गर्मी गर्मी है, वो थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा इस पर चमकने लगता है, वो बोला तार काट दे। चलिए आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग चलेंगे पहलव वंश, जो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बनाकर माने क्लियर कर दिया गया था, और उसका जो बाकी जो बचा हुआ है जो है ना, उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दो माने शासक के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था, एक जो था विष्णुवर्धन और एक जो था आपका कौन था, माने सिंह विष्णु कह सकते हैं, सिंह विष्णु, और एक था महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में, दोनों के बारे में बता दिया गया था। आज हम लोग चलेंगे तीसरा, यानी कि शासक जो था कौन था, नरसिंह वर्मन। कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले इसका क्रम देख लीजिए, यानी कि पहलव वंश का एक क्रम होता है, जो इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले जो है शासक कौन था, देखिएगा, सिंह विष्णु। पहला का शासक कौन था, दूसरा कौन था बताइएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन इतना याद हो जाना चाहिए। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन जो आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी के बारे में। अब आगे आते हैं, चौथा कौन है, महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन तो कहेगा से पहला वंश का क्रम की अगर बात किया जाए तो पहला शासक कौन था, सिंह विष्णु। दूसरा का कौन था, हाँ महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम क्या था, सिंह विष्णु। कौन विष्णु, सिंह। याद कीजिएगा, शेर। सबसे पहले कौन, शेर, यानी कि सिंह विष्णु ना। अब विष्णु भगवान याद रखेंगे तो सबसे पहला का कौन हुआ शासक, सिंह विष्णु। फिर उसके बाद कौन हुआ, महेंद्र प्रथम, महेंद्र। उसके बाद आगे नंबर 3 चलेंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन। और चौथा फिर आ जाएगा कौन, महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन दूसरा में भी आया था महेंद्र प्रथम, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम, और चौथा में भी आ जाएगा क्या, महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो दूसरा में आया था महेंद्र वर्मन प्रथम, चौथा में आ जाएगा कथी जी, एक के बाद है ना। अब बीच में कौन आ जाता है, उसके बीच में नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन याद हो गया, 4 गो याद हुआ, 8 गो है तो 8 गो में से 4 गो याद हो गया होगा। पंचमा आते हैं, पंचमा हो जाएगा परमेश्वर वर्मन। कौन हो जाएंगे, परमेश्वर वर्मन। और छठा हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन, अब देखिएगा एक है छठा, तो एक याद कीजिए, 3 दूनी और 2 दूनी, तो 2 दूनी 4 माने महेंद्र वर्मन का 2, तो एक 4 हो जाएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय। अब देखिएगा 3 में है कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम, और फिर 6 में 3 दूनी 6 में हो जाएगा कौन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन, चलिए इतना याद हो गया जी, याद हो गया। क्रम याद रहना चाहिए, पहला का कौन होगा, सिंह विष्णु। कौन होगा, दूसरा का कौन होगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। तीसरा कौन होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। चौथा कौन हो जाएगा जी, महेंद्र वर्मन। और पंचमा हो जाएगा परमेश्वर वर्मन। कौन हो जाएंगे, और छठा कौन हो जाएंगे, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन कंप्लीट। क्या हुआ, अब आगे चला। अब 7वां नंदी वर्मन। कौन वर्मन, लास्ट वाला अंतिम जो शासक है वह अपरजित वर्मन। अपरजित तो कहेगा पहलव के यानी कि अंतिम शासक कौन था, अपरजित वर्मन। अपरजित माने हार गया, लास्ट वाला को क्या कहेंगे, हार गया, अपरजित हो गया। अपरजित हो गया यानी कि अंतिम माने अंतिम शासक कौन, अपरजित वर्मन। हमको लगता है इसे याद हो गया होगा क्रम, सभी आदमी को याद हो गया होगा। तो बताइएगा, सबसे पहला का बताइएगा, दूसरा का बताइएगा महेंद्र वर्मन, तीसरा बताइएगा, और चौथा बताइएगा महेंद्र वर्मन, पंचमा बताइएगा परमेश्वर, छठा बताइएगा हाँ नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन, और 7वां बताइएगा नंदी वर्मन। कौन वर्मन, 8वां कौन हो जाएगा, अपरजित वर्मन। कौन हो जाएगा, याद हुआ सब आदमी का, कितने आदमी का हाथ उठाइए, देखते हैं कितने आदमी का याद हुआ, हाथ उठाइए अभी लगातार, सुन रहा पूरा वंश। हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं, नहीं ना फंसिएगा आप लोग, अरे इतना प्यार से अभी बताएं। अरे पहला का कौन होगा, सिंह विष्णु, पहला क्या होगा, दूसरा का कौन होगा, प्रथम, तीसरा क्या होगा, नरसिंह वर्मन,
प्रथम। और चौथा कौन हो जाएगा? महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन। सिमरन आपको याद होना चाहिए, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। याद हुआ? आपको याद होगा, आप थिंकिंग कीजिए आगे। 4 को याद हो गया। पंचमा याद कीजिएगा, कौन? परमेश्वर। 5 परमेश्वर। पंचमा कौन होगा? और छठा कौन हो जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और 7वां कौन होगा? नंदी वर्मन। कौन होगा? और लास्ट वाला हो जाएगा अपराजित वर्मन। लास्ट में खत्म। इतना हुआ। कर्म याद होला? तो आगे आते हैं, सुनिएगा। सबके बारे में नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतना पूरा सौना गौना नहीं करेंगे, 2-3 को के बारे में पढ़ेंगे, काम खत्म। जो एग्जाम की दृष्टि से क्या, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। गर्मी में पढ़ने का ही मज़ा कुछ और है, याद रहेगा तब ना। जो हाँ भाई, जो हम ऐसे गर्मी में पढ़ते थे, है कि नहीं, पसीना टपर टपर चुआते रहे। जब रिजल्ट आएगा तो, जब दूसरा को मोटिवेशन करना पड़ेगा तो क्या, तब ना। अच्छा, जान का काट लेते। चल, अच्छा एक बात बताइए, लाइन करने का मतलब देते, बशर्ते क्या होता है, नहीं चमकने लगता है लाइट पे थोड़ा सा, बस तनिक देर बाबू हमर, तनिक देर। आगे आइए। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन, इनको कौन सी उपाधि दिया गया था? वातापी कुंड का उपाधि दिया गया था। अच्छा बताएगा, वातापी कुंड का उपाधि क्यों दिया गया था? क्योंकि अपुलकेशन द्वितीय को, कहेगा पुलकेशन द्वितीय कौन था, तो बताएगा कौन था? पुलकेशन द्वितीय कौन था? माने कौन, माने किस वंश का? ये तो इसका नहीं था, है ना? वातापी का। किसका? वातापी, चालुक्य वंश के। मैंने 3 भागों में बांटा गया, ये बात कल में ही पढ़ा चुके थे। तो वातापी का शासक रहता कौन? पुलकेशन। तो उसको हराया, कौन हराया? नरसिंह वर्मन प्रथम। और तब जाकर उनको एक उपाधि दिया गया, कथी का? यानी कि वातापी कुंड का। अब कहेगा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। याद रखेंगे, कौन मंदिर? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन। ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन एक देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है? कमेंट कीजिएगा, कौन सा एक शासक था जो विष्णु के मंदिर को यानी कि तोड़वा कर उसको क्या किया था? फेंकवा दिया था। और रामानुज के यानी कि मूर्ति को राज्याभिषेक किया था, वह कौन सा शासक था? ओके, चलिए कमेंट कीजिएगा सभी आदमी, देखते हैं कितने आदमी करते हैं। अब एक क्या है, एक असम यानी कि मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन। ये जो बनाया गया था मंदिर, यह चट्टानों को काट के बनाया गया था। क्या करके? चट्टान को काट के। और इसी को नाम रखा गया कथी? रथ मंदिर। कौन मंदिर? और रथ मंदिरों में अगर देखा जाए रथों की संख्या कै? 7। कै? 7। सबसे बड़ा रथ कौन? और सबसे छोटका? द्रौपदी। और सबसे बड़ा धर्मराज, धर्म। और छोटका द्रौपदी। याद हो गया। और टोटल रथों की संख्या कै? 7 गो। कै गो? 7 गो। याद हो गया होगा। और ये कहेगा जी कहाँ है मंदिर? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? याद रखेंगे। इतना में किन्हीं को दिक्कत है तो बताइएगा। किसी को दिक्कत तो कहेगा आपको, जो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन। एकसम यानी कि एकासम यानी कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथमे। और यह जो बनवाया गया था वह चट्टानों के काट के, इसी को कहा गया रथ मंदिर। रथों की संख्या क्या है? सबसे बड़ा रथ धर्मराज, छोटा रथ द्रौपदी। किसी को दिक्कत? क्या कहता है? चालुक्य वातापी के, माने वातापी के प्रतापी शासक कौन है? प्रतापी शासक यानी कि नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने हराया था। किसको जानते हैं? पुलकेशन द्वितीय को। पुलकेशन द्वितीय को। पुलकेशन। आप लोग गलती मत लिखा कीजिएगा, नहीं तो कहिएगा सर ये कहाँ चल गया पुलकेशन द्वितीय। यानी कि प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय को न नरसिंह यानी कि वर्मन प्रथम ने क्या किया था? और तब जाके इनको दिया गया था कौन सा उपाधि? वातापी कुंड का उपाधि दिया गया था। अब आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कैमा शासक हुए?
छठा, कै छठा। अरे प्रथम हुए थे तीसरा, और 3 दूनी कै 6, तो ये हो जाएगा दूसरा 6, है ना। महेंद्र वर्मन प्रथम कै, और दूसरी यानी कि प्रथम हुआ और दूसरा कहता था 2 दूनी 4 हो गया। महेंद्र वर्मन प्रथम दूसरा, अब महेंद्र वर्मन द्वितीय चौथा। याद हुआ। अब आते हैं इसके बारे में। भारत पर जिस समय अरबों ने आक्रमण किया था उस समय कौन सा शासक था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके दरबार में कवि रहता था दांडी। कौन रहता था? और इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था। कौन सा पुस्तक था? 10 कुमार चरितम। 10 कुमार किसके द्वारा लिखा गया? दांडी के द्वारा। किसके द्वारा? और किसके दरबार में रहता था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? तो अरबों के समय यानी कि अरब जो है आक्रमण किया था भारत पर, उस समय कौन सा शासक था? द्वितीय। और इसके दरबारी कवि कौन था? दांडी। दांडी द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? 10 कुमार। उसके बाद आते हैं तंजौर का कैलाश मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था? तंजौर। चलिए आइए, तो कहेगा तंजौर का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। राज सिद्धेश्वर मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। याद रखेंगे। अच्छे को हर बात मंदिर की अगर बात किया जाए 3 शैली में मंदिर का निर्माण किया जाता है। एक आपका हो जाएगा नागर शैली, एक होता है द्रविड़ शैली, और एक होता है कथी? बेसर शैली, जो दोनों का मिक्सचर रहता है। तो उत्तर भारत की अगर बात किया जाए, उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जितना भी मंदिर बना है नागर शैली में। कौन शैली में? और दक्षिण भारत में जो बना हुआ है मंदिर वह कौन सा? द्रविड़ शैली में। दोनों के बीच जो दोनों मिलता है उससे को क्या बोला जाता है? बेसर संधि। कौन सी संधि? अच्छा बताइएगा, अभी जो यूपी में जो आपका राम मंदिर बना है, कौन सी शैली में उस मंदिर का निर्माण किया गया है? नागर शैली। कौन शैली? उत्तर में है। कौन शैली? नागर शैली। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछने की है, आप पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों को यादो भी होगा जी। अब आते हैं, देखिएगा, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण जो करवाया था वह कौन करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन। अच्छा, नंदी वर्मन द्वितीय जो था कैमा शासक था? 7वां। कैमा? 7वां। याद हो गया? 7वां। कैमा? 7वां। आ गया ये। उसके बाद सिंह विष्णु ने कौन सा, जानते हैं कौन सा उपाधि धारण किया था? अवनी सिंह का। किसका? तो कहेगा अवनी सिंह का उपाधि किसको मिला था? सिंह विष्णु को। किसको? यह सिंह विष्णु था जो पल्लव वंश के संस्थापक थे। क्या थे? इसकी राजधानी कहाँ? कांचीपुर। कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। अब आगे आते हैं, आदिवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने करवाया था। कौन करवाया था? अब कहेगा ह्वेनसांग जो था वह कहाँ था जानते हैं? कांची आया था। यह कौन था? चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। और किसके समय में आया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन। तो कैमा शासक हुआ? तीसरा। और द्वितीय कहेगा तो छठा। कै? याद हो गया? सभी याद हो गया? तो इतना से हमको लगता है इससे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? इतना में किसी को दिक्कत है? क्रम भी याद कर लीजिएगा, कौन सा मंदिर का निर्माण कौन करवाया, कहाँ है ना? इसको अच्छे से पूरे को क्या कीजिएगा, एक नोट बना लीजिएगा, और जितना से जितना हो सके उतना क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। ओके, चलिए रविकांत, फिर उसी को